कैसे आप सभी लोग। माइसेल्फ बलवंत कुमार, आपको यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर नए चैप्टर पर चर्चा करते हैं और चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। इसका ये मतलब हुआ इकाई अंक निकालना है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से आप किसी भी एग्जाम को देख लें, एसएससी हो, रेलवे हो, टीचर की किसी भी एग्जाम की बात कर लें, सीटेट हो, एस्टेट हो, या कैट के लेवल की ही बात किया जाए, तो हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कंफर्म रहता है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आया करता है, कैसे बनाएंगे, इन्हीं पे आज बातें होगी। मैं आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से चर्चा करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का अगर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आ जाए तो उसे कुछ सॉल्व करें हम। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें कि यूनिट डिजिट में इकाई अंक कैसे निकालेंगे, कैसे, इसकी चर्चा करते हैं। इकाई अंक सही है, चर्चा किया जाए। सबसे पहले यह जानना होगा कि इकाई अंक जो मुझे निकालना है, तो आपको जो संख्या दिया रहे तो किनको किनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे इकाई अंक प्राप्त हो सकता है। मान लीजिए एक संख्या है 23 गुने 25, एक संख्या आपको दिए और इनका मुझे इकाई अंक प्राप्त करना है। तो समझना ये है कि किनको किनको से मल्टीप्लाई किया जाए तो मुझे इकाई अंक प्राप्त होगा। तो 23 गुने 25, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 5 तिया 15, कितने बच गए? 1, 5 दूनी 10 और 2 12, सही है। फिर देखा जाए 3 दूना 6, तो यहाँ फिर 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि पहली बार जब गुना किए थे इकाई अंक, यहाँ का इकाई अंक और यहाँ के इकाई अंक जब मल्टीप्लाई किए थे, तो जो आपको गुणनफल प्राप्त हुआ, उसके बाद जब सेकेंड डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक अंक छोड़ के लिखते हैं, सही है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखी जाती है। तो इससे ये मतलब समझे कि किसी भी संख्या का अगर हमको इकाई अंक प्राप्त करना है तो उस संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है, उस संख्या का लास्ट जो अंक होता है, फिर दूसरे संख्या का जो लास्ट अंक होता है, यदि उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मुझे इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। बात समझ गए? तो यानी कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मुझे इनका इकाई अंक प्राप्त करना है तो देखिए गौर से क्या होगा कि 3 और 5 को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 15, और 15 के बदले कितना आ जाएगा? 5। समझ रहे मेरी बातों को? फिर से अगर देखते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया जाए 76 गुना 78 गुना 92, एक क्वेश्चन दिया जाए और इसका पूछा जाए, ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो मुझे क्या करना है? तो इकाई अंक सिर्फ लेना है। तो 6, 8, 8 और 6 कितना हो गया? 48, का मतलब सिर्फ क्या होगा? 8। फिर यहाँ पे है 2, 8 और 2 कितना आ जाएगा? 16, 16 का मतलब कितना आ जाएगा? 6। बस समझ रहे हैं? 346 गुना 792 गुना 989, ये संख्या है और मुझे निकालना है इकाई अंक क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए कि इकाई अंक यहाँ पे क्या है? 6, यहाँ पे क्या है? 2,
तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा 2, 6 दूनी 12। फिर ये 2 जो होता है इसका मल्टीप्लाई 9 से कर दिया जाए तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18। 18 का मतलब कितना आएगा इकाई अंक 8। कोई दिक्कत किसी को? तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे इकाई अंक अगर प्राप्त करना है तो किसी भी नंबर का इकाई अंक पे जो वैल्यू किसी संख्या का होता है उसी का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अब कुछ कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो फिर कितना आसान हो जाता है आपका यूनिट डिजिट निकालने, इकाई अंक निकालना। तो देखिए कैसे, मान लीजिए अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, जैसे 210, 351, 655, 676, मान लीजिए ये संख्या है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इकाई अंक पर क्या है 0। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इकाई अंक पर कितना है 1। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इकाई अंक पर कितना है 5। और यहाँ क्या देख रहे हैं, इकाई अंक पर क्या है 6। यदि इकाई अंक पर 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, तो इसमें पावर कुछ भी दे दिया जाए, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, कुछ भी दे दिया जाए तो इसका जो आंसर जो प्राप्त होगा इकाई अंक सेम ही होगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 1 होगा, इसका आंसर 5 होगा, इसका आंसर 6 होगा। जैसे देखते हैं, जैसे 1 पर पावर मान ले 2 लिया जाए तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। 1 पे पावर 3 लिया जाए तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना हो जाएगा फिर 1। 1 पर पावर 10 लिया जाए फिर 1 गुना 1 गुना 1 करते रहें क्या आएगा 1 ही आएगा। तो उसी तरह अगर 5 का लिया जाए तो 5 पे पावर 1 का मतलब क्या हो गया 5। 5 पर पावर 2 हो जाए तो कितना हो जाएगा 25। 5 पर पावर 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा 125। और 5 पे पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं आप कि सभी के लास्ट में क्या आया 5। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि इकाई अंक पर 5 हो तो उन पे कितना भी पावर दे दिया जाए, चाहे 50 क्यों ना हो जाए, चाहे 100 क्यों ना हो जाए, तो उसका इकाई अंक जो प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा सिर्फ 5 ही प्राप्त होगा। अब फिर चर्चा 6 का करते हैं। 6 पर पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, 6 पावर 4 1296। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं आप कि इकाई अंक पर कितना है 6 6 6, हर जगह क्या आ रहा है 6 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर अगर 6 हो जाए तो इससे पावर कुछ भी दे दिया जाए तो उसका आंसर कितना आएगा 6 ही होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल समझिए बात को। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि 5 पर पावर 25, 5 पर कितना पावर है 25। तो आपको यह देखना है कि इकाई अंक तो 5 है, अब पावर कितना है 25। तो 5 गुना 5 फिर 25 5, फिर गुना 5 फिर 25 5, गुना 5 25 फिर 5, गुना 5 फिर 25 5। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब भी 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना आएगा 5 ही का अंक आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। उसी तरह मान लीजिए एक संख्या दे दे 256 पे पावर 26। तो यहाँ पे ये देखना है कि 256 का इकाई अंक में क्या है 6 और पावर कुछ भी दिया रहे तो उसका आंसर कितना आएगा 6। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए कि यदि इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, चाहे 6 हो, इस पर कुछ भी पावर दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, 1 ही आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको सवाल किस रूप में आता है? मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए 1 पर पावर 5 गुना 2 पे पावर 10 गुना 3 पर पावर 25 गुना 4 पर पावर 26 गुना 5 पर पावर 45
गुना 6 पर पावर 80 गुना 7 पर पावर 50। ठीक है, समझ रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि बताइए कि इसके इकाई अंक पर क्या होगा, यानी इकाई अंक पर क्या होगा। तो यहाँ पे गौर किया जाए, यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे क्या है 1, यहाँ पे देखिए क्या है 5, यहाँ पर क्या है 6, और तो सब अलग अलग है। लेकिन तो हम तो ये जानने की रहेगा तो पावर कुछ भी दे तो कितना आएगा 1 आएगा। सही है। अगर इकाई अंक पर 5 हो तो उसको कुछ भी पावर दे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। और यदि इकाई अंक पर 6 हो तो कुछ भी पावर दे कितना आएगा 6 आएगा। और आप लोग जानते होंगे अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो 30 हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा 0। इसका ये मतलब हुआ कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, क्या होगा 0। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन आपको दे 4 पर पावर 25 पर पावर 26, 5 पर पावर 10 पर पावर 20, 6 पर पावर 25 पर पावर 50, 7 पर पावर 30 पर पावर 50, 8 पे पावर 10 पर पावर 10 का इकाई अंक क्या होगा। सही है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं गौर से कि देखिए कि यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 6 है। तो 5 पर कुछ भी पावर दिया रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। और 6 पर कुछ भी अगर पावर दे दिया जाए तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 ही आएगा। और इस दोनों के यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा 0 होगा। और 0 से किसी भी संख्या का अगर गुना कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट संख्या की चर्चा करते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 4 और एक संख्या ले लेते हैं 9। तो देखा जाए 4 पर पावर 1 मतलब 4, 4 पर पावर 2 मतलब 16, 4 पर पावर 3 का मतलब 64, 4 पावर 4 का मतलब हो गया 256। सही है। 9 का देख लेते हैं। 9 पे पावर 1 का मतलब 9, 9 पे पावर 2 का मतलब हो गया 81, 9 पर पावर 3 का मतलब हो गया 729, और पावर 4 का मतलब हो गया 65 61। सही है। तो यहाँ पे एक देखिए गौर से, जब एक पावर था कितना आया 4, 2 था तो 16, फिर 3 आया तो फिर 64 का मतलब 4 आ गया, फिर 4 आया तो 256 का मतलब 6 आ गया। तो यहाँ ये पाते हैं कि जब पावर 1 था और 3 था तो इकाई अंक सेम आया, और जब पावर 2 था और 4 था तो इकाई अंक सेम आया। सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भी, जब पावर 1 है और 3 है तो इकाई अंक सेम है, और जब पावर 2 है और 4 है तो इकाई अंक सेम है।